बहुत अच्छा विकास हुआ है योगी सरकार द्वारा। योगी सरकार ही आएगी और कोई फाइट में है भी नहीं। पिछली बार किसको दिया? पिछली बार भाजपा को दिया था। अच्छा, और इस बार? इस बार अभी मोड़ नहीं है। बीजेपी पूरा मौका, पूरा सपोर्ट, पूरा वोट। पेट्रोल और डीजल पे, गैस पे, सब पे महंगाई हुई है, लेकिन सरकार बहुत अच्छी है। सड़कें, हाईवे, रोड और सब जगह, और किसानों को पैसा सब मिल रहा है। बाबा ही जीतेगा, लास्ट है ये मेरा कहना। और याद रखना पत्रकार महोदय, याद रखना बाबा ही आएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार फुल बहुमत के साथ आएगी। ये भाई लोग जो भी समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, वो डर कर रहे हैं। युवा, देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा अखिलेश जी के साथ खड़ा हुआ है। सनराइज न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है बुलंदशहर में, और हम बुलंदशहर में चुनावी सर्वे पर निकले हुए हैं। और हम मौजूद हैं बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा में, अनाज मंडी के बाहर। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है यूपी का हाल। क्या नाम है भाई? सोनू सैनी। कहाँ से हो? शिकारपुर से। अच्छा, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ है योगी सरकार द्वारा, और ऐसा विकास पिछले 15-20 साल में पहली बार देखने को मिला है। लोगों के मकान बने हैं, कभी किसी ने मकान सोचा भी नहीं था कि मेरा मकान बनेगा, उन लोगों के मकान बने हैं, सड़क बनी है और सिलेंडर मिले हैं। काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई है तो मजदूरी भी बढ़ी है। पहले 150-200 रुपये में काम करने जाते थे, अब 350 से लेकर 500 रुपये पर व्यक्ति मिलते हैं। तो क्या लग रहा है, एक बार योगी सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। योगी सरकार ही आएगी और कोई फाइट में है भी नहीं। अच्छा, गुंडई को लेकर के बात करूं तो बुलंदशहर में कहा जाता है कि शुरुआती दौर में और बुलंदशहर में 2017 से पहले गुंडई बहुत ज़्यादा थी। अब हालत क्या है बुलंदशहर? गुंडई के मामले में यूपी सरकार इतना अच्छा वर्क करा है योगी जी ने कि हम यहाँ पर ठेली लगाते हैं, कोई भी हमारे चांटा मार के खाना खा के पैसे नहीं देता था। आज इतना डर है यूपी सरकार से कि खाना खाने से पहले पैसे देते हैं और कोई भी बदतमीजी नहीं होती है। जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या कुछ माहौल है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास को लेकर के कामकाज हुआ है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नाम जहीरुद्दीन। कहाँ के हो? कस्बा शिकारपुर। अच्छा, ये बताओ कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? हाँ, विकास हुआ, बेहतरीन हुआ। क्या क्या विकास दिखा आप? जगह जगह साफ सफाई है, अच्छी फैसिलिटी है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, बुलंदशहर गड्ढा मुक्त हो चुका है? यस, हो चुका। अच्छा, मतलब सड़कों पर गड्ढे नहीं नज़र आते? नहीं। और महंगाई को लेकर के क्या आप लोग सोचते हो, महंगाई वाकई में है या फिर कम है? अभी ना, महंगाई है। महंगाई है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कम करना चाहिए सरकार? कम करना चाहिए। तो उसके लिए किस सरकार से उम्मीद है आपको, किस पार्टी से उम्मीद है? हमें तो सबसे उम्मीद है जो हमारे स्टेम अब हैं, योगी सरकार। तो उससे ही उम्मीद है कि वो महंगाई कम कर सके। हाँ जी। इसके अलावा और किसी और दल को मौका मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए? नहीं, जब वो है केंद्र में तो वही आनी चाहिए। अच्छा, योगी सरकार ही आनी चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का क्या कुछ माहौल चल रहा है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? राहुल चौधरी। हैं? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के हैं, शिकारपुर के। शिकारपुर के हो। अच्छा, ये बताओ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ विकास नजर आया है? विकास नज़र आ रहा है, हाँ, बढ़िया सरकार। इतने दुखी होकर के क्यों बोल रहे हैं? दुखी होकर के काम तो अच्छे बोल रहे हैं, हम तो खूब खुशी हैं। ठीक है, तो ये बताओ, मतलब गुंडई राज ये सब अब खत्म हो चुका है? हाँ, एकदम ख़त्म है भाई, क्राइम रेट बहुत कम है। अच्छा, एक बार फिर से अब योगी सरकार को मौका दोगे आप? अब सरकार तो भैया वोटर है, हम भी देंगे वोट तो जब भी सरकार बनेगी। पिछली बार किसको दिया? पिछली बार भाजपा को दिया था। अच्छा, और इस बार? इस बार अभी मूड नहीं है। अभी मूड नहीं है? अभी किसी को देने का, भाजपा को देने का मूड नहीं है, किसी को देने का मूड नहीं है इस बार। तो आपको लगता है कि मतलब योगी सरकार ने जितना कामकाज किया, क्या पता उससे और बेहतर कामकाज कोई दूसरी पार्टी भी कर सकती है? अभी तो फिलहाल तो हम भैया किसान हैं, किसानों के हित में सरकार जा ही नहीं रही, जाएगी तो वोट देंगे, वरना कुछ। आपको जानकारी तो होगी कि किसान धरने पर बैठे हैं पिछले 10 महीने से, तो क्या सोचते हो आप उनके बारे में? अभी तो किसान विरोधी सरकार चल रही है। तो मतलब किसान धरने पर सही बैठे हैं अपनी जगह या फिर? अब देख रहे हो सबको, किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, बारिश में भी नुकसान किसान का और रेट में भी किसान का नुकसान। तो अगर किसानों के हित में बीजेपी नहीं फैसला लेती तो आप लोग किसी और को देंगे? हाँ, वो तो है। तो और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अंकुश कुमार। हाँ, अंकुश चौधरी। कहाँ से हो आप? शिकारपुर। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ के एमएलए ने कुछ कामकाज किया शिकारपुर में? पूरा काम किया जी। पूरा काम किया? पूरा सपोर्ट।
तो अब ये कह सकते हैं हम कि बुलंदशहर शिकारपुर अब आपका गड्ढा मुक्त हो चुका है? जी, गड्ढा मुक्त हो रहा है, हो चुका नहीं हो रहा है, अच्छा, हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। और अगर मैं गुंडा राज की बात करूं, बुलंदशहर में कहा जाता था कि यहाँ पर गुंडा राज बहुत है, तो उसमें कुछ फ़र्क दिखाई दिया? काफ़ी हद तक लगाम लगी है। गुंडाई राज नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है योगी सरकार को, बीजेपी को मौका फिर से देना चाहिए या फिर किसी और को मौका दें? बीजेपी पूरा मौका, पूरा सपोर्ट, पूरा वोट। तो इस बार आपका वोट बीजेपी को है? बीजेपी को। यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ, क्या नाम है भैया? मोहम्मद इकराम। आप कहाँ से? यहीं से, शिकारपुर से ही। अच्छा, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ है, खूब हुआ है। अच्छा, किन किन चीज़ों में आपने देखा कि विकास हुआ है? सही है, सब गुंडा राज खत्म है। अच्छा, गुंडा राज खत्म। अच्छा, ये बाइक तो पेट्रोल बहुत खाती है? चल तो अब भी रही है, ये खड़ी तो करी ना हमने। अच्छा, खड़ी नहीं करी, तो मतलब अब पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अब कितने का डलवाते? अब रोज 100 का डलवावे, पहले 50 का डलवावे। मतलब पहले 50 का, अब 100 का। मतलब महंगाई इतनी पसंद आ गई आपको? और क्या करें। मतलब ये मजबूरी है या फिर एक प्यार है? तो सबके साथ हैं, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है। आपने कहा कि पहले आप 50 का डलवाते थे, अब 100 का, तो ये मजबूरी है या फिर प्यार है? मजबूरी ना, प्यार है ये तो। भाजपा से प्यार? भाजपा से प्यार। आते हैं एक बार फिर से योगी सरकार आए? बिल्कुल जी। तो क्या आप चाह रहे हैं जब प्यार है तो योगी सरकार आए फिर से और मतलब पेट्रोल फिर से महंगा हो? बिल्कुल हो, 200 रुपये हो गया, कोई दिक्कत ना है। 200 लीटर होगा तब भी राज खत्म हो गया। अच्छा, अगर एक बार मैंने एक नेता से बात करी थी, समाजवादी पार्टी के थे, वो ये कह रहे थे जो लोग ये बोले कि 200 लीटर का भी पेट्रोल हो जाए तो हम वो डलवाएंगे। उनका ये कहना था, तो अगर समाजवादी पार्टी आ जाए और अगर वो 300 का पेट्रोल बेचेगी तो फिर आप वोट किसको देंगे? वो तो जैसा होगा ऐसा देखेंगे। नहीं तो 300 का अगर वो कर देंगे पेट्रोल तो क्या आप समाजवादी पार्टी दे देंगे? वो तो सबके साथ हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल। क्या नाम है भैया आपका? मोहित शर्मा। अच्छा, कहाँ, आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ है, हाँ जी, काफ़ी विकास हुआ। आपने किन किन चीज़ों में विकास देखा? देखो, तर्क वितर्क तो हर चीज़ में होता है। तर्क वितर्क एक सिक्के के दो पहलू हर जगह होते हैं। किसी को चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को गलत लगती हैं। महंगाई भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल पे, गैस पे, सब पे महंगाई हुई है, लेकिन सरकार बहुत अच्छी है। सरकार अच्छी? गुंडाओं के मामले में, बदमाशी के मामले में जीरो कर दिया मामला। आपको लगता है ऐसा कि महंगाई कम हो जाए तो और बेहतर हो जाए? हाँ, ये चीज़ पे यदि काम होगा तो और अच्छी हो जाएगी, ये पॉजिटिव पॉइंट रह जाएगा। आपने कहा कि गुंडाई राज खत्म हो गया, कितना फ़र्क आपको यहाँ पर दिखाई दिया? नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा जी। हाँ, तो पहले की तरह हिंसा, लड़ाई झगड़े और गुंडा राज नहीं है, डर रहे हैं, सरकार से डर रहे हैं। बढ़िया, योगी सरकार को फिर से जिताएंगे? भगवा से डर रहे हैं। बढ़िया, भगवा से डर? हाँ। तो लगता है आपको कि योगी सरकार के अलावा और भी कोई पार्टी है जो अच्छा काम करके दिखा सकती है? जी, कोई सी ना, कोई सी नहीं है योगी सरकार इस बार? हाँ बिल्कुल। और भी एक अंकल जी हमारे साथ। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह। अच्छा, कहाँ से आए? मैं शिकारपुर से ही हूँ। शिकारपुर से? आंचरू कला इंटर कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। अच्छा, इंग्लिश के लेक्चरर, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में विकास किस हद तक आपने देखा? बहुत हद तक देखा है। सड़कें, हाईवे, रोड और सब जगह, और किसानों को पैसा सब मिल रहा है। किसानों को की सरकार से आगे कुछ नहीं है। बाबा की सरकार से आगे कुछ? की सरकार के आगे कुछ नहीं है। बाबा ही जीतेगा, लास्ट है ये मेरा कहना। और याद रखना, पत्रकार महोदय, याद रखना, बाबा ही आएगा। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, किसानों को आप बता रहे हैं पैसा मिल रहा है, फिर भी किसान 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। वो बॉर्डर पर बैठे हैं ना, वो दूसरे मकसद से बैठे हैं। वो भी तो आपके भाई बंधु हैं ना, वो बंधु हैं, लेकिन उनका मकसद अलग है। क्या मकसद? जो असली किसान है वो खेत में बैठा है, और जो नकली किसान है वो बॉर्डर पर बैठा है। ये मतलब आपको ये चीजें कहाँ से जानकारी मिली कि जो हम रोज पढ़ते किस में पढ़ते हैं आप? व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, फेसबुक पर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चैनल देखते हैं, तुम्हारा चैनल देखते हैं। मतलब एक मिनट, मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो चीजें आती हैं आप उन पर विश्वास करते हैं? ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, थोड़ी सी अकल भी रखता हूँ। तो आपने ये विश्वास कर लिया कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है? वो चोर हैं। चोर हैं? वो चोर हैं, वो काम चोर हैं। जो असली किसान है वो खेत में मेहनत कर रहा है, खेत में पानी लगा रहा है, अपनी मक्का बो रहा है, गेहूँ बो रहा है, धान बो रहा है, धान काट रहा है। बताइए किस किसान की इतनी फुर्सत है कि वो 10 महीने तक बॉर्डर पर बैठा रहेगा? फुर्सत है तभी तो वहाँ पर लोग बैठे हैं। आप गए हो दिल्ली के बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर? किसान की फुर्सत नहीं है। मैं नहीं गया।
क्या नाम है भाई आपका? अंकुर त्यागी भाई साहब। अंकुर त्यागी, कहाँ से हो आप? गांव भटोला, कोट शिकारपुर, जिला बुलंदशहर। तो मैं बड़ी देर से आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, घर घर मोदी, हर हर मोदी। हर हर मोदी। तो मतलब क्या ऐसा काम आपको पसंद आ गया? हाँ जी। कौन सा काम पसंद आ गया? देखो ऐसा है कि मेरे मोहल्ले में अभी 3 दिन पहले ट्रांसफार्मर फूक गया और वो ट्रांसफार्मर 2 दिन में ही मेरे घर पे आ गया। अब पूरे मोहल्ले के लिए 81 कनेक्शन थे, पहले 15-15, 20-20 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं आ गया। 19-12 पे कॉल करने के बाद में भी। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी ने तो बहुत काम कर दिया, तो इस बार फिर से बीजेपी आनी। देखिए, किसानों का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। गन्ने का जो रेट होना चाहिए था, जो सपा की सरकार में था, 20 रुपये या 10 रुपये बढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं हो जाता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो स्मृति ईरानी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी धरना लेकर बैठ गए थे, चूड़ियाँ लेकर बैठ गई थी। आज कहाँ गया वो जो कह रहे थे? बाबा रामदेव जी ने कहा था कि 35 रुपये लीटर वाला पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए, तो लोगों ने कहा था कि वो गायब है। ये गायब है ना। तो आज के टाइम पे अगर कोई विरोध करता है, लोग डरे हुए हैं। ये भाई लोग जो भी समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, वो डर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ऐसा है, ये चुप रहकर वोट करेंगे और फुल बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की युवा, देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा अखिलेश जी के साथ खड़ा हुआ है। अखिलेश जी के साथ खड़ा है। एक भाई और है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? अनूप शहर से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने कुछ कामकाज करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में? नहीं भाई, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। और इस बार बिल्कुल भी नहीं, महंगाई के सिवा कुछ नहीं करा इन्होंने। सिर्फ अभी कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि जिस रोड पर हम लोग कामकाज कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं लोगों से, उसी रोड पर इतने गड्ढे हैं कि लोगों को यहाँ पर ब्रेक मारकर आराम से गाड़ियाँ निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं फिर से इन भाई के पास आता हूँ। तो लोग कह रहे हैं भैया गड्ढा मुक्त हो चुका है, विकास इतना हो गया कि बस पूछिए मत। कुछ नहीं हुआ भाई, विकास बिल्कुल नहीं हुआ। पेट्रोल देखो, डीजल देखो, इतना महंगा हो रहा है ये। और 2022 में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी आएंगे बहुमत से, पूरी बहुमत के साथ। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल और डीजल के रेट अगर इस तरह से डे पर डे बढ़ते चले जाएंगे तो आदमी पैदल चलने पर मजबूर हो जाएगा। और जो पहले चला करते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे और साइकिल से चला करते थे, वही हालात पैदा होंगे। और जितनी महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि देश के अंदर लूट खसोट पैदा हो जाएगी। आदमी अकेले नहीं चल सकता, लूटना खसोटना शुरू हो जाएगा। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ कह रहे हैं लोग, आवाज़ उठा रहे हैं लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे शिकारपुर में अनाज मंडी के बाहर। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि पिछले 4.5 सालों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, गुंडा राज बुलंदशहर में किस तरीके से ख़त्म किया गया। कई लोगों ने बताया कि वाकई में गुंडा राज खत्म हो गया है, जबकि कई लोगों का कहना था कि गुंडा राज अब भी बरकरार है और महंगाई को लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।